सब्सक्राइब करके घंटी बजाओगे तभी तो अपडेट पाओगे। तो प्रेस करो घंटी। नमस्कार, प्रणाम। आज हम भारतवर्ष के बिहार के गया स्थित जो है श्री विष्णु जी के मंदिर में उपस्थित हैं। यहाँ के जो प्रमुख अधिकारी हैं वो हमें इतिहास बताएंगे कि यहाँ का इतिहास क्या है, गया का क्या महत्व है। गया के इस नगरी में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है कि पिंडदान होता है। तो हम आइए पंडित जी से आपका परिचय कराते हैं। पंडित जी प्रणाम। जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम प्रवीण पाठक है जी। तो आप एक और पंडित जी उपस्थित हैं, ये भी यहाँ के। आप पंडित जी परिचय दीजिए। मेरा नाम मनीलाल बारिक है। मैं ये प्रबंधकारी एक समिति है, जो गया वालों की समिति है, हम उसके मेंबर हैं और ये भी उसके मेंबर हैं। ये समिति गया वालों के द्वारा चलता है। ये विष्णुपद का मंदिर और जितने वेदियाँ हैं यहाँ पर 45 वेदियाँ हैं पिंडदान करने की। सारे वेदियों का व्यवस्था हम गया वालों के द्वारा की जाती है। वो परंपरा आज से नहीं, आदि काल से ब्रह्मा कल्पित ब्राह्मण हम लोग कहलाते हैं और उसके नाते हमारे पूर्वज भी करते रहे हैं और उसके नाते आज हम लोग भी भगवान का सेवा और सारे विधियों को देख रेख पूजा पाठ हम लोग करवाते आ रहे हैं। पंडित जी, यहाँ पर जो विष्णु जी के पद है उसकी महिमा के बारे में आप हमें बताएं। देखिए, इसका महिमा जो है ना, जी आदि सृष्टि काल में घटना घटी थी। जी ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र था गया से राक्षस। जी उसका शरीर जो था जी 1121 योजन विस्तार जी और 1 योजन का मतलब है 2.5 किलोमीटर। अच्छा जी। इतना मतलब इतना बड़ा उसका शरीर था। अगर वो एक बार अगर खड़ा अगर होता था जी तो यह भूमंडल का जो इसका भाग जो था, सिर जो था वो जाके टकराता था। इतना बड़ा उसका विस्तार शरीर था। अच्छा, तो विष्णु जी के चरण कमल की क्या महिमा, क्या गाथा है? वही मैं बताना चाहता हूँ। जी। वह राक्षस जो था ना, सहस्त्रों वर्ष वह तपस्या किया। जी तपस्या करने के बाद जो है जी देवताओं में कोलाहल होने लगा जी और ब्रह्मा जी भी घबरा गए। जी ब्रह्मा जी इसके लिए घबरा गए कि यह इतना कठोर तपस्या यह राक्षस कर रहा है, जी कहीं मेरा ब्रह्म पदवी न ले। जी तब वहाँ पर ब्रह्मा जी ने क्या किया जी कि उनको कुछ अगर रास्ता नहीं निकल रहा था, उनका रास्ता नहीं निकल रहा था, स्वयं उन्होंने भगवान विष्णु से उन्हें प्रार्थना किया। जी प्रार्थना करने पर स्वयं भगवान वहाँ विष्णु वहाँ उपस्थित हुए, प्रत्यक्ष हुए उसके सामने और सारा समस्या जो था ब्रह्मा जी ने बताया। जी तो भगवान नारायण ने जी ब्रह्मा जी को आज्ञा दिया जी कि वह जो मांगता है जी उसको तुम दे दो। जी तो ब्रह्मा जी भी चलिए, भगवान का जी अनुग्रह मिल ही गया है, जी। उनका आदेश मिल गया है, जी। तो चलो चलते हैं करके ब्रह्मा जी जब गयासुर राक्षस के सामने जब प्रत्यक्ष होते हैं जी तो गयासुर राक्षस खुशी से जी स्तोत्र करने लगता है, जी क्योंकि यह जो राक्षस जो है जी यह जातिगत केवल राक्षस था जी और यह भगवान नारायण का परम भक्त था। जी जिस प्रकार से आप भागवत में जाते हैं, बलि चक्रवर्ती आदि जी। कथा जब सुनते हैं जी तो बलि चक्रवर्ती प्रहलाद राजा जो था वह राक्षस था जाति से, मगर भगवान का वह परम भक्त था। जी उसी हिसाब से यह जी गयासुर राक्षस जो है जी यह जातिगत राक्षस था, जी मगर भगवान का यह परम भक्त था। जी तो वहाँ पर ब्रह्मा जी जी उससे कहते हैं तुम्हें क्या वरदान चाहिए। जी तो वह वरदान मांगता है कि मुझे ब्रह्म पदवी का लोक नहीं है, मुझे भूर्भुवः स्वः, इन 3 लोकों में रहने वाले जितने भी पवित्र स्थल हैं जी उन सारे पवित्र स्थलों का सन्निधान जो है, जी पवित्रता मेरे शरीर में आ गया। जी। तो इसी की वजह से गया सुर के वजह से यहाँ के स्थान का नाम गया पड़ा। गया पड़ा, उसका भी मैं कथा बता देता हूँ। जी जब इस प्रकार से वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। जी तो विश्व में और भूर्भुवः स्वः, इन 3 लोकों में रहने वाले जितने भी पवित्र स्थल थे जी। सारा सन्निधान इसके शरीर में आ गया। जी आ जाने के बाद क्या हुआ, ब्रह्मा जी तो चले गए, अब उसके बाद लोक जनलोकों में प्रसिद्ध हो गया बात जी कि कहीं तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है,
कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, ना हमको बद्रीनाथ जाना है, ना केदारनाथ जाना है, ना गंगोत्री यमुनोत्री, कहीं नहीं जाना है हमें। जी यह गयासुर राक्षस का हम केवल दर्शन ही कर लेंगे जी तो हमारा शरीर जो इतना पवित्र हो जाएगा कि हम सीधा मोक्ष को चले जाएंगे। तो हजारों लोग आ करके गयासुर राक्षस का प्रदक्षिणा नमस्कार करके मोक्ष को जाना चालू कर। चलो जब वहाँ पर देखते हैं यमधर्मराजा नरक लोक में बैठ करके देखते हैं कि हमारे पास तो कोई आ ही नहीं रहा, ऐसा क्या है। देख रहे हैं सब तो ऊपर जा रहे हैं यान के द्वारा। तो वहाँ पर वो घबरा के आके पृथ्वी लोक में देखते हैं कि ऐसा क्या घटना घटित हुआ है कि सब लोग तो मोक्ष नहीं जा रहे हैं और भगवान के द्वारा बनाया गया नियम के विरुद्ध जो है सब कुछ हो रहा है। क्योंकि सात्विक है, राजस है, तामस है, 3 प्रकार के जीव होते हैं। तो सात्विकों को मोक्ष है, राजसों को जो है स्वर्ग मिलता है, तामसों को नरक ही मिलता है। मगर यहाँ पर जो है तामस योनि के रहने वाले जो जीव जो है वह भी जो है स्वर्ग नहीं मोक्ष को जा रहे हैं। ऐसा क्या घटना घटित हुआ है, जब आके देखते हैं तो आश्चर्य। तब जाकर के वह नारायण के जाकर के वह प्रार्थना करते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी के आदेशानुसार वह तो वर तो मिल गया है और उसके वर के प्रभाव से, ब्रह्मा जी के वर के प्रभाव से और गयासुर राक्षस के तपश्चर्या के प्रभाव से सब कोई मोक्ष जा रहे हैं। तो मेरी क्या आवश्यकता है, मैं भी जाता हूँ तपश्चर्या करने के लिए। तब वहाँ पर भगवान नारायण ब्रह्मा जी को बुला करके कहते हैं कि तुम उसके शरीर पर जा करके तुम यज्ञ करो। अच्छा यह मेरा आदेश है, गयासुर राक्षस को बोल देना। अच्छा तो ठीक है करके स्वयं ब्रह्मा जी उसके सामने उपस्थित होते हैं और कहते हैं कि भगवान का आदेश है कि तुम्हारे शरीर के ऊपर जो है मैं यज्ञ करूँ। तो वो खुश तो हो जाता है, मगर वो प्रश्न करता है कि मेरे शरीर में ऐसा क्या है कि इतने भूमंडल कोई जितने भी हैं पवित्र स्थल हैं वह सब छोड़ करके आप मेरे पास ही और मेरे शरीर पर ही क्यों करना चाहते हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं तुम्हारा शरीर इतना पवित्र है कि भूर्भुवः स्वः, ये 3 लोगों का जो है पवित्रता तुम्हारे शरीर में आ गया है और इतना पवित्र स्थल भूमंडल में कहीं नहीं है। इसके लिए तुम भूमि पर सो जाओ, हम लोग यज्ञ करेंगे और हम लोग विशेष रूप से पुण्यदायी और पुण्य का भागी बनना चाहते हैं। तो ये विष्णु जी के जो चरण है ये कब से है मान्यता, कितने ये समय आदि से? सृष्टि काल से समझिए, आदि सृष्टि काल से ही है। अच्छा। तो वहाँ पर गयासुर राक्षस जब सो जाता है तो वहाँ पर भगवान स्वयं नारायण आ करके अपना दाया पैर से उसको दबाते हैं। दबा। अच्छा। दबाने पर वह प्रसन्न तो हो जाता है। प्रसन्न होने पर वह कहता है कि मुझे क्यों मृत्यु दे रहे हैं आप, मैंने किसी को सताया नहीं। तो भगवान कहते हैं उसको मैं तुम्हें मृत्यु नहीं दे रहा हूँ, तुम भूमि के अंदर रह करके तपस्या करो। और स्वयं नारायण के अनंत रूप हैं, तो उसमें एक है जनार्दन रूप जो पितृदेवता को विशेष रूप से अभिमानी पितृदेवता के उपास्य रूप है। तो वह जनार्दन रूप से भगवान उसके शरीर पर जब कदम जब रखते हैं तो गयासुर राक्षस भूमंडल के अंदर चला जाता है और वहाँ पर भगवान कहते हैं कि तुम मुझसे वर मांगो। तो वह प्रथम वर मांगता है कि यह जो हमारा वृत्ताकार जो शरीर है पंचक्रोशम गया क्षेत्रम, 1 क्रोश मतलब 2.5 किलोमीटर और 12.5 किलोमीटर के अंतराल पर यह पूरा गया क्षेत्र है। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा है बाहर जो है पिंड कर रहे हैं, तो पिंड के लिए तो कोई गया में और स्थान है, बोध गया भी है। तो सब मैं बताऊंगा, 1 मिनट आपको चाहिए इस हिसाब से बताता हूँ। तो ये 12 किलोमीटर जो है ये गयासुर राक्षस का शरीर है और भगवान ने उसको दबा दिया। तो प्रथम वरदान वह गयासुर राक्षस मांगता क्या है कि यह जो हमारा शरीर जो है और जितना वृत्ताकार भूमि के अंदर घुसा हुआ है, यह वृत्ताकार भूमि का जो वृत्ताकार भूमि का क्षेत्र जो होता है, इस क्षेत्र का नाम मेरा जो है मेरे नाम से प्रसिद्ध हो। पहले यह ब्रह्मपुरी के नाम से प्रसिद्ध था जी। यह गया क्षेत्र जो था पहले ब्रह्मपुरी के नाम से प्रसिद्ध था। स्वयं ब्रह्मा जी आके तपश्चर्या इस स्थान पर किए थे, इसके लिए यह स्थल का नाम ब्रह्मपुरी था। और इसी स्थल पर गयासुर राक्षस उत्पन्न होकर के यहाँ तपश्चर्या किया और भगवान के वरदान से प्रथम वरदान उसने मांगा कि यह जो क्षेत्र जो है मेरे नाम से प्रसिद्ध हो
तब जा करके ब्रह्मपुरी हट करके गया क्षेत्र करके गयासुर के नाम से गया क्षेत्र से प्रसिद्ध हुआ। और दूसरा उसने वरदान मांगा, भगवान जब तक सूर्य और चंद्रमा इस धरती पर विराजमान रहेंगे और स्वयं आप उसी प्रकार से मेरे शरीर पर आप विराजमान रहिएगा, और इस चरण पर जी आपके पादुका जो मेरे छाती पर जो पड़ा है, इस चरण के ऊपर जी। कोई भी अपने पितरों के निमित्त से अगर पिंडदान अगर करता है जी। तो मात्र जो है वह पितरों से मुक्त होंगे। इसके लिए कोई भी पुराण में आप चले जाइए, 18 पुराण में, वेद में, कहीं भी चले जाएंगे तो आपको मूल रूप से यही निकलेगा, गयायाम पिंडतो ये न पितृ मुक्ति चलेगा। कोई भी व्यक्ति जब तक गया श्राद्ध नहीं करता है तक वह पितरों से मुक्त नहीं होता है। अन्य तीर्थों में आप करिए, जी उसका निषेध नहीं है, जी। मगर गया क्षेत्र जो है अनिवार्य है। जी यहाँ पर आ करके जब तक आप अपने पितरों के निमित्त से पिंडदान आदि कर्म नहीं करते हैं जी। तब आप पितरों से मुक्त कभी नहीं हो सकते। दूसरी बात तो पंडित जी पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर भगवान श्री राम ने क्या राजा दशरथ का भी पिंड फल्गु नदी के किनारे किया था? जी हाँ, ये सब किया पता था। है? हाँ। हाँ, ये किया था उन्होंने। जी। ये आनंद रामायण आता है, वाल्मीकि रामायण में आपको यह नहीं मिलेगा। जी। आनंद रामायण है जो वाल्मीकि रामायण से भी पुराना है। पुराने जी तो आनंद रामायण में यह कथा आता है कि भगवान रामचंद्र जी जब गया जब आते हैं जी। तो नदी के उस पर सीता कुंड स्थल अभी आप देख सकते हैं अब जा करके। जी तो वहाँ पर जब आते हैं जी। तो उसी दिन दशरथ राजा का जो था जी। तिथि श्राद्ध था। अच्छा तो स्वयं रामचंद्र जी जो है सीता माता को बैठाया जी। किनारे, जी और उनकी सुरक्षा के लिए ब्राह्मण है, जी गौ है, वटवृक्ष है, फल्गु नदी है, और ऐसे 5 लोगों को उन्होंने वहाँ पर सीता देवी की रक्षा करते रहिए ऐसे बोल करके उन्होंने कहा कि आज दशरथ राजा का जो है हमें पिंडदान करना है, तो मैं सामग्री लेने के लिए जा रहा हूँ, और जब तक न मैं ना आऊँ तब तक ये आपकी सुरक्षा करते रहेंगे। तो लक्ष्मण के साथ जो है वह निकल गए। जी मध्याह्न काल समाप्त हो गया। मध्याह्न काल समाप्त हो करके ना सायंकाल प्रारंभ होना चाहिए तब तक रामचंद्र जी नहीं आए। तब वहाँ पर दशरथ राजा स्वर्ग में बैठ करके वह बहुत ही विचलित हो जाता है कि रामचंद्र ने आज मानसिक रूप से संकल्प ले लिया है, जी अगर वह पिंडदान अगर नहीं करेगा मेरे नाम से जी तो मुझे नरक के द्वार का दर्शन होगा। जी इसके लिए क्या करना चाहिए? जब पृथ्वी लोक पर वो देखता है तो माता सीता क्या करती कि बालू का पिंड जो है वह बना बना करके, जैसे हम लोग भी जैसे आप कहीं समुद्र किनारे कहीं बैठते हैं तो मानसिक चंचलता के कारण कुछ ना कुछ विकराल रूप बना करके कुछ ना बना करके उसको खेलते रहते हैं। जी उसी हिसाब से माता सीता भी जी। वह उसका पिंड बना करके खेलती रहती है। अच्छा तो उसी समय दशरथ राजा वहाँ पर उपस्थित हो जाता है। अच्छा उपस्थित होकर कहता है कि सीते मुझे ये पिंड दे दे। अच्छा तब माता सीता कहती है मैं तो स्त्री हूँ, जी। मैं आपको कैसे दूँ? जी तो वहाँ पर दशरथ राजा कहते हैं गया क्षेत्र में मात्र, जी यहाँ पर कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी आकर के जी अपने पितरों के निमित्त से पिंड अगर दे देगा तो उसका पितृ जो है सदा के लिए मोक्ष को मान सकता है। जो फल्गु नदी को जो श्राप है क्या वो राजा श्री रामचंद्र जी का है या सीता जी ने श्राप दिया? माता सीता ने श्राप दिया था। हाँ। तो यहाँ पर जब माता सीता जब पिंडदान कर देती है, जब उनके हाथ में पिंड दे देती है हाँ। तो उसके बाद दशरथ राजा जी चले जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तब वहाँ पर जो है रामचंद्र भगवान जब आते हैं और आकर के सामग्री जितना भी है तैयारी करके पिंडदान करना चाहिए, तो माता सीता आके कहती है कि हमने तो पिंड दे दिया, जी क्योंकि कृतयुग का नियम भी एक था जी कि जिसका आप पिंड दे रहे हैं वह पितृदेवता स्वयं प्रत्यक्ष हो करके आकर के वह पिंड लेते थे। जी तो यह माता सीता जब दे दी, जब चले गए हैं तो रामचंद्र भगवान दूसरी बार बुलाएंगे तो नहीं आएंगे वो, जी उनका तो मोक्ष सदगति उनका हो गया। तो वह माता सीता कहती है कि मैंने उनके नाम से जो है मैं दशरथ राजा को पिंड दे दिया हूँ, जी। आपको करने की आवश्यकता नहीं नहीं है। जी तब वहाँ पर कहते हैं साक्षी कौन है? हम्म तो प्रथम साक्षी के रूप में फल्गु नदी का ही बालू से उन्होंने पिंड दिया था। तो प्रथम फल्गु से ही कहते हैं कि आप इसी से पूछिए, जी। मैं से इसी का अंश का ही मैं पिंड बना करके दिया हूँ। जी तो वहाँ फल्गु जो है घबरा जाता है, अच्छा बोलता है कि कहीं मुझे जो है बिल्व बाण लेकर के मुझे ना मार दे। हम्म तब वह घबराए कहता है मुझे नहीं जानकारी है। अच्छा
ये झूठ बोल देता है। अच्छा, झूठ बोलने पर माता सीता उसको शाप देती है तो गुप्तगामी बनती है। गुप्तगामी। अच्छा, तो कहा जाता है कि श्री दशरथ जी जो है वो चाहते थे कि श्री राम जी प्रथम पुत्र, बड़े पुत्र थे, बहुत प्रिय थे, वो उनका पिंडदान करें। तो क्या सीता जी का पिंडदान देने से मोक्ष उनको मिल गया था? और क्यों वो- नहीं, क्यों अच्छा, नहीं मिलेगा? तो फिर वो जो उनकी मन की भावना थी राजा दशरथ की कि मेरा ज्येष्ठ पुत्र ही मेरा पिंडदान करें। देखिए तो शास्त्रों में भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। अच्छा जी, तो उसमें श्री राम जी कोई दोषी तो नहीं? कोई दोषी नहीं है। अच्छा जी। हमसे इतना विस्तार रूप में श्री पंडित जी पाठक जी ने इतने विस्तार रूप में हमें पूरे गया की जो है गया सुख से लेकर विष्णु जी को लेकर श्री राम जी के पिता दशरथ, राजा दशरथ का पिंडदान तक की कथा इन्होंने सुनाई है। हम इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। ईश्वर करे इसी तरह जो भी यहाँ पे अपनी मनोकामना पितरों को लेके आए और उसकी पितरों की जो है मुक्ति यहाँ पे हो विष्णु और धाम में। विशेष रूप से यहाँ पर जैसे पितृदोष हो, जी प्रेत दोष हो, पितृशाप हो, जी अनेक प्रकार के जो आजकल जो ज्योतिषी के द्वारा जो आया है, जी जी तो बहुत सारे लोग अन्य तीर्थों में जाते हैं, जी। जैसे उज्जैन जाते हैं, नासिक जाते हैं, तो देखा जाए तो यह पितरों का क्षेत्र नहीं है। क्षेत्र नहीं। वहाँ पर पितृदोष का निवारण नहीं होता है। कर्मकांड करते हैं तो तत्काल रूप से उनको शांति मिलता है, मगर जड़ से अगर खत्म अगर किसी को भी अगर करना हो तो गया क्षेत्र में ही आए और अपने पितरों का मोक्ष भी दीजिए उनको, और समस्त पितृ दोषों से आप लोग निवारण भी हुई। मतलब पाठक जी, पंडित जी ये कह रहे हैं कि आप उज्जैन या कहीं पे भी जाके अपना जो है पिंडदान करेंगे, मगर आपको यही वहाँ पे जाने पे सिर्फ आपको टेम्परेरी जो है आराम मिलेगा, तत्काल आराम मिलेगा, मगर मोक्ष का द्वार जो है सिर्फ गया पे है। आप लोग गया आए। उम्मीद है आपको यहाँ की कथा जानकर बहुत खुशी हुई होगी। धन्यवाद, नमस्ते।